हेलो फ्रेंड्स, वापस हम मिल रहे हैं फॉर डिस्कसिंग ऑन व्हाट इज ऑन द एजेंडा। क्योंकि ना बुलिश काम कर रहा है ना बैरिश काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच कभी हाँ कभी ना का गेम और ये सिलसिला चलते रहेगा। बट हम जाकर देखेंगे कि इस जो समस्या है, इस जो गठबंधन है, उसको कैसे रिजॉल्व करें और किस तरफ टिल्ट हो रहा है द होल स्केल। और देखेंगे कि ये जो आज के लिए जो क्या संकेत बन रहे हैं और ओवरऑल मोमेंटम हमें क्या दर्शा रहा है, और उस पर देखकर हम आगे काम करेंगे। ऑलराइट। तो हमने डिस्कस की थी कि यस, एक टेंटेटिव सिचुएशन में है। निफ्टी एक तरफ, बैंक निफ्टी एक तरफ। और हुआ क्या कि जिस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट आई, काफी तेज रफ्तार से नीचे आई, और जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स थे, काफी सारे लार्ज कैप्स में हमने सेलिंग प्रेशर देखी, और उसकी वजह से जो डिक्लाइन हुई है वो अब वापस वो इम्पोर्टेंट जोन जिसके बारे में मैं पिछले कई सेशन से डिस्कस कर रहा हूँ, 7900 से लेकर 18,000, वो वहां पर एक कंटेस्ट हो रहा है। उसके अलावा और थोड़े इन्फ्लुएंसर्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, और अगर आपको अच्छा लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ओवरऑल सेटअप, और देखेंगे कि ओवरऑल सेटअप हमें क्या कह रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि जो सेक्टर में जो मूवमेंट हो रहा है, ऑलराइट, वो सेक्टर की मूवमेंट हमसे क्या कह रही है। तो सेक्टर की मूवमेंट को देख के ये क्लैरिटी मिल रही है कि कोई भी सेक्टर जो है मार्केट खुलने के बाद कोई स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखाई दी, एंड एज द डे प्रोग्रेस्ड we saw considerable short build up happening in the overall sector. So इसकी खास वजह ये है कि जो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो जो है, इट हैज बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ऊपर के लेवल पर काफी बिकवाली आ रही है, और जिस प्रकार से हमने मूवमेंट देखा, राइट, इट वाज नॉट गिवन अ कंफर्ट बाय द ग्लोबल क्यूज। और यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ी नमी होने के कारण इंडियन मार्केट्स आल्सो स्टार्टेड रिएक्टिंग। ओवरऑल सेंटिमेंट हैज बीन वीक, और जो स्लगिश या एकदम लेजी मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, उससे काफी क्लियर है कि आगे चल के एक बिकवाली दबाव जरूर रहेगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिकवाली दबाव हो सकती है। और जिस तरह से जो ओवरऑल इंडाइसेस की जो करंट सिचुएशन है, उसे देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि द मार्केट इज इन अ बेरिश स्टैंस। तो अभी ये बेरिश स्टैंस जो है, अब कितने आगे चलेगा वो हमें देखना है। आपको दिख रहा है कि पीएसयू बैंक्स में बिकवाली दबाव फिर से आ गई है जोरों शोरों से। प्राइवेट बैंक्स में भी नमी आ रही है, और आप देखेंगे कि स्लो एंड स्टेडीली bearish pressure is building up almost in every sector. बुलिशनेस होता है तो स्टॉक स्पेसिफिक होता है, और एक न्यूट्रल स्टेट में ही रहता है मार्केट जब मार्केट इज ट्राइंग टू रिवाइव। सो ओवरऑल इफ यू जस्ट गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, आपको दिखेगा कि सब स्टॉक्स में एक नमी है। यस, एफएमसीजी इज इन अ रिवाइवल स्पेस। एचयूएल में हल्का सा बाइंग आ रहा है on a daily basis, but then that's still not enough to actually pump up the market, right? So आप देख रहे हैं कि यस, टीसीएस में जो रिजल्ट आया था, और उसकी उसकी बदौलत थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दी, बट देन सून इट वाज गिवन अवे, एंड वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द थिक ऑफ रिजल्ट सीजन। अभी रिजल्ट सीजन शुरू हो गई है, और जिस प्रकार उस पे जो मूवमेंट होगा उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। बट ये मार्केट का जो ओवरऑल मूवमेंट है, राइट, हमने देखा कि मार्केट ने खूब तरह एक अच्छी छलांग लगाई और चल पड़ी अबव फ्राइडेज हाई, और उसके बाद इट ट्राई टू रिटेन द फ्राइडेज हाई, बट वो हो नहीं पाया। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो गैप जोन फिल हो चुका है, राइट, एंड दिस गैप जोन इज अराउंड 17,900, और 17,900 टू 18,000 एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो मैं मानकर चल रहा हूं कि आगे वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसे जरूर ट्रैक कीजिए, और अगर आप एक्टिव ट्रेडर है तो इस जोन का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि अगर आप काम करने वाले हैं, राइट, अभी हम चलते हैं एक्शन पॉइंट पर। अगर आप काम करने वाले हैं तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि
18,000, 18,050 इस तरह शिफ्ट हो रहा है। और जो वोलाटिलिटी जो हम देख रहे हैं, वोलाटिलिटी इज कीपिंग ऑन चेंजिंग द बायस इन द मार्केट। एक डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अभी आगे वाले दिनों में ये 7,900 से लेकर 18,000 का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमें देखना है कि यहाँ पर मार्केट कैसे बनी रहेगी और क्या मार्केट यहाँ से एक उछाल दे पाएगी, या विल द बेयर्स टेक ओवर फ्रॉम दिस स्टेज, राइट। तो इस स्टेज को एनालाइज करने के लिए अगर हम थोड़ी ऑप्शन डेटा पर गौर करेंगे, राइट, तो अगर ऑप्शन डेटा पे आप जब गौर करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो 18,000 की जो लेवल थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 18,000, 18,050, ये एक इंपॉर्टेंट जोन थी जहां पर मैक्सिमम पेन पॉइंट वाज कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग। बट नाउ अब क्या हो गया है कि 18,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बढ़ गई है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 18,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बढ़ गई है। और नॉट ओनली दैट, और आप नीचे के लेवल पर देखेंगे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग कहां पर भी नहीं हो रही है। तो उसका मतलब यही है कि पुट राइटर्स जो है उतनी आसानी से आ नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से जो बिकवाली दबाव है उनका जो कॉन्फिडेंस है काफी मजबूत हो गया है। और अगर आप देखेंगे कि जो डेटा अभी यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, राइट, जो यहाँ पर जो डेटा बिल्ड हो रहा है, आपको आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो काइंड ऑफ एक्टिविटी है वो काफी तेज है कंपेयर टू द एक्टिविटी विच इज फॉर्मिंग हियर, राइट। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिसेंट स्ट्राइक्स में से जो एक्टिविटी है, कंपेयर टू दैट ऑन द कॉल राइटिंग द एक्टिविटी इज मच मोर। उसका मतलब यही है कि द ओवरऑल सेंटिमेंट इज ऑलरेडी बेरिश, और आज की जो तेज गिरावट से वो बेरिशनेस और भी मजबूत हो गया है। तो अगर हमें काम करना है आगे के दिनों में, हमें काफी सावधानी से काम करना पड़ेगा। And the way the overall momentum is getting set up, the way the overall momentum is getting set up, you are definitely getting an idea that yes, the bears are taking control. So अगर आप देखेंगे तो overall movement जो है, अगर आप if you see the overall movement and the way the data का जो यहाँ पर जो मूवमेंट है पीसीआर के ऊपर, आपको दिखेगा कि यस, द ओवरऑल सेंटिमेंट जो है पीसीआर इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग दैट यस, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ रहा है। और हम मूवमेंट देख रहे हैं कि देर इज अ कंटिन्यूअस bearish scenario being created. So when there is a bearish scenario being created on a consistent basis, ये OI डेटा से काफी क्लैरिटी मिल रही है कि the bears are definitely in control, और ये अब हमें प्रेशराइज करेंगे टुवर्ड्स अ लोअर एक्सपायरी दिस हफ्ते। और जिस प्रकार का जो मूवमेंट देख रहे हैं हम इवन ऑन द पीसीआर, वहां से भी काफी क्लैरिटी मिल रही है कि द मोमेंटम इज डेफिनेटली हेडेड टुवर्ड्स द डाउन साइड, और भी बिकवाली दबाव कंटिन्यू हो सकती है। यस, overall the setup is indicating that yes, probably it could have reached a neutral zone, but then what we need to see is can the markets recover from here, because once again the pcr is coming to a test, और pcr का जो current levels जो है, it is definitely indicating that yes, there could possibly be some reaction, और इस रिएक्शन को हमें देखना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो जब भी आप अभी इस पूरे ऑप्शन डेटा को आप समराइज करेंगे तो विक्स कल के मुकाबले आज बढ़ गया है, तो उसका मतलब यही है कि थोड़ा मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जो मैक्सिमम पेन पॉइंट जो है, राइट, इट हैज नाउ मूव टू 18,000। जो हमने देखा था कि वहां पर द नंबर ऑफ कॉल राइटर्स वहां पर बढ़ गए, एंड वी आर सीइंग दैट यस, द लेवल जो डिफेंड कर रहे थे लोग, they are now beginning to give it up. Or PCR up, it's going to reach an oversold levels if the momentum continues downward tomorrow. But then the way we are seeing right now, 0.50 से लेकर 0.35 एक ओवरसोल्ड जोन होता है फॉर दी पीसीआर। सो लेट्स सी इफ इट हिट्स दैट एंड वी गेट अ रिबाउंड, बट देन रिबाउंड पर भी सेलिंग ही आ रहा है, तो आपको समझ के चलना है कि निफ्टी इज अंडर अ selling pressure, and the way the option data is structured, it is clearly indicating that yes, there is a possibility of continued downward decline. तो अब इस डाउनवर्ड डिक्लाइन को कैसे हम काम करें एंड उस पर कैसे थोड़े डिसीजंस ले, उसके लिए हम चलेंगे
नियो ट्रेडर में, और देखेंगे कि नियो ट्रेडर में हम उसके बेसिस पे एनालिसिस कैसे करें ऑन द निफ्टी। तो निफ्टी के जो अगर आप डायल्स देख रहे हैं तो डायल से काफी क्लियर है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है, राइट। वी आर क्लियर दैट वी आर नॉट क्लियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो द ओवरऑल पोजीशनिंग इज दैट सारा न्यूट्रल जोन में है। तो यहाँ पर कोई देयर इज नो indication of a buy or a sell. But then when you take a look at the scores, right, when you take a look at the scores, bullish score seems to be disappearing. Okay, bullish score seems to be disappearing, or slow and steadily you are seeing that the short buildup is increasing. Now your long signals भी कहीं पर present नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से अभी हमें देखना है कि क्या है वो levels जो टिक पाएंगे। We had spoken about 17,800 to 900 as an important zone, 7,900 to 18,000 as an important zone. These are the two important zones which we will be tracking. And we had said that S1 will be an important area, right? So 17,800 was an important zone, and it continues to be that zone here. As you can see कि ये जो zones आपके सामने मैं बता रहा हूँ, S1 zone. So this will be a very important zone to watch out for इन द कमिंग सेशन, क्योंकि अगर ये जोन जो है ये जोन पर टेस्ट होगा। मैं क्यों ये इसे एक जोन कह रहा हूं, क्योंकि देयर इज नो फिक्स्ड लेवल। वी आर ट्राइंग टू गेट टू अ जोन where the prices could hold off. So the first level of support which the market should hold off is 17,900. The second level of support which the market should hold off is 17,800. अगर 17,900 और 17,800 टूट जाए तो उसके बाद मार्केट्स के लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां से सीधा 400 से 500 पॉइंट का ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर आप गौर करेंगे ऑन दी ओवरऑल सेटअप विच इज इमर्जिंग एज फार एज दी पिवट्स आर कंसर्न, तो आपके सामने ये पिवट है जहां पर एक पिवट कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है विच इज अराउंड 18,000। 18,000 पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग भी हो रहा है, तो 18,000 हम समझ के चलेंगे इज अ इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। नाउ अगर वहां से चली जाए तो आपका सप्लाई जोन होगा, डिमांड जोन होगा अराउंड 17,850 टू 17,900 विल बी योर डिमांड जोन। 18,000 will be an important level to cross, so we will be keenly tracking क्योंकि वहां पर एक क्लस्टर बन रहा है। और ऊपर के लेवल पर हमारा जोन होगा 18,150, जो आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा क्लस्टर बन रहा है, एंड दिस इज द क्लस्टर विच आई एम मार्किंग फॉर द डे। तो ये हो गया एक क्लस्टर, तो हमारे सामने ये एक क्लस्टर बन गया है अराउंड 18,150 विच विल बी योर सप्लाई जोन। 17,850 to 900 will be your demand zone, and the levels to track will be 18,000 क्योंकि वहां पर मैक्सिमम पेन है, वहां पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है। तो एज एन एक्टिविटी यू नीड टू सी वेदर द मार्केट इज एबल टू होल्ड इटसेल्फ अबाउ 18,000। अगर पहले हाफ एन आवर में, राइट, अब सबको पता चल गया है कि पहले हाफ एन आवर का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं, तो फर्स्ट हाफ एन आवर मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे, दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे, डे बिफोर। सो नाउ टुमारो आल्सो आई विल फॉलो द सेम प्लान and you should also follow it in the similar manner. तो अगर ये होगा तो आपके लेवल्स आपके सामने मैंने बता दिया है, 18,150 on the upside and 17,850 to 900 on the downside. All right, so now let's get into बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में देखते हैं कि तो बैंक निफ्टी का ये सिनारियो है जहां पर हायर लेवल्स पर सेलिंग आ रही है, राइट, हायर लेवल्स पर सेलिंग आ रही है और लोअर लेवल्स पर बाइंग आ रही है। तो लोअर लेवल्स हो गया आपका 42,000 के आसपास। तो बेसिकली यू कैन सी हियर देयर इज अ नाइस बिग चैनल फॉर्मेशन, बहुत गजब का मूवमेंट देख रहे हैं हम इन बैंक निफ्टी। और ये जो जिस प्रकार का मूवमेंट दिख रहा है इसमें डेफिनेटली देयर आर बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व। यू कैन सी द लार्ज लॉन्ग बॉडी कैंडल, इससे क्लियर है कि पीपल आर देयर इज एग्रेसिव सेलिंग हैपनिंग एट हायर लेवल्स and also some aggressive buying happening at lower, the lower levels are being defended, but then support resistance की एक खासियत है। अगर support resistance मैं देखा हूं इतने सालों के ट्रेडिंग में कि अगर 3 से 4 बार टेस्ट हो जाए तो उसका ब्रेक होना जायज है। तो यस, अब की बार the seller is in सरकार, and I feel that
ये सपोर्ट जो है 42,000 का काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो इसकी ब्रेक होने की संभावना बढ़ती जा रही है। राइट, दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ। एंड द वे द बैंक्स वेयर यस्टरडे, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि बैंक निफ्टी इज ऑन द वीकर साइड। और अब जो जिस तरह से बैंक्स आपके सामने खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि नन ऑफ द बैंक्स आर एबल टू मस्टर इनफ करेज। प्राइवेट बैंक्स ने हल्का शुरू किया था, but I feel that they could take center stage tomorrow. So will that be in the case? And the kind of option data जो हमारे सामने है, तो नीचे की तरफ the doors have opened towards 41,500, and I am starting to wonder now whether this 42,000 levels will really matter. क्योंकि जब भी आप वापस ऑप्शन डेटा में जा रहे हैं and you are trying to analyze the change, okay, you are trying to analyze the change, आपको दिख रहा है clearly यहाँ पे कि the addition happening on the downside, on the call side, call writing काफी तेजी से हो रही है, in contrary, okay, in contrary to the kind of activity which is happening on the put side. तो यानी पुट राइटिंग से लोग घबरा रहे हैं, कॉल राइटिंग में लगातार कॉल राइटिंग हो रही है, और अगर ग्लोबल संकेत हमारे साथ नहीं देंगे तो then hell will break loose, and what you will see is a very very strong decline that could follow. So what you got to do is you got to understand that yes, this is the kind of scenario which is coming in, this is the kind of action which is coming in, and you need to get ready to take charge and go into the market with a bearish bias, because that's what is looking like. हर रैली पर सेल आ रहा है, और जो ब्रेकडाउन के लेवल जो आपको मैंने बताए हैं उसके नीचे अगर मार्केट चलने लगेगा तो यस, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ डिक्लाइन। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक इवन एट द पुट कॉल रेशियो, यहाँ पर भी काफी क्लैरिटी मिल रही है कि यस, देयर इज अ डेफिनेट पुश इनटू द ओवरसोल्ड लेवल्स। यस, ओवरसोल्ड लो लेवल्स पर जरूर जाएगी, वहां से आपको एक रिएक्शन आएगा, बट रिएक्शन पर दोबारा एक बिकवाली दबाव आने की काफी अच्छी संभावना है। यस, सो बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इंडिकेटिंग अ पुश टू द ओवरसोल्ड लेवल्स। वहां से एक बाउंस आ सकती है, बट देन who is in control, that's what is more important. And from the way the overall market is set up, मुझे लगता है कि अगर रिएक्शन आएगा, अगर एक अपवर्ड मूवमेंट आएगा, तो वो भी हल्का सा होगा। The bears are definitely in control as we are looking into the market. And when you take a look at what is happening right now as far as the overall momentum is concerned, ऑप्शन डेटा के बेसिस पे, ऑप्शन के डेटा पे बेसिस पे अभी भी लग रहा है कि yes, it has reached a zone where there is going to be a question on whether this trend would continue. But the way the option data is positioned, it looks like there could be a breakdown. Breakdown के levels है around 42,000, right? 42,000 is the level on the downside, and yes, 43,000 is the level on the upside. But then लेकिन अगर आप ऑप्शन डेटा को देखेंगे तो हाईएस्ट पुट स्ट्राइक या हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक पर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि द बेस इज शिफ्टिंग। नाउ 42,500 पे अगर आ गया है, द एंटायर कॉल राइटिंग हैज शिफ्टेड टू 42,500, दैट मींस दे आर प्रेशराइजिंग द सपोर्ट जोन्स। नाउ हाउ लॉन्ग विल द सपोर्ट्स होल्ड, दैट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, बट देन आई फील दैट वो लेवल टूटने की देरी नहीं होगी, क्योंकि द बेरिश mindset is at work, and we'll really need some positive triggers to emerge from the outside. Filal, the momentum is with the bears. So once these levels break, 17,850 on Nifty and 42,000 on Bank Nifty, we could continue with the bearish position. Otherwise, use rallies towards 18,150 and rallies towards 42,500 as an opportunity to create fresh shorts. Right. So I hope you got some idea now on how to look at the markets, and I'm sure that you would have got some key insights into certain important levels, right? If you like what I shared, and if you found it interesting, I would like you to leave a comment and also like this video and share this interesting video with as many people as possible, because this kind of structured analysis is not done anywhere on the internet. Thank you so much for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.